गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दीपा रावत आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 9th की मैथ्स चैप्टर 7 त्रिभुज प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों, ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत इजी भी हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC कैसा त्रिभुज है? एक समकोण त्रिभुज है। समकोण मीन से 90 डिग्री बना रहा है। कहाँ पे बना रहा है 90 डिग्री का एंगल? जिसमें एंगल A इक्वल्स टू 90 डिग्री है। तो आपको A पर ये समकोण बना रहा है। ठीक, और AB भुजा किसके बराबर है? AC भुजा के बराबर है। तो आपको कोण B और कोण C ज्ञात करने हैं। कोण B और कोण C का मान आपको एक क्वेश्चन मार्क कर लिया मैंने कि आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप इनको कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले जो चीज़ें आपको दी होती हैं आप उनको लिख लीजिए। आपको ज्ञात है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A 90 डिग्री है और AB भुजा AC भुजा के बराबर है। ज्ञात करना आपको कोण B और कोण C। अब आपको भाई जो चीज़ें पता हैं आप उनको लिख लीजिए। आपको पता है AB बराबर क्या है? AC है, ज्ञात है ना। जब AB भुजा AC भुजा के बराबर है तो इनके ये वाले कोण भी क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए, है ना। तो एंगल B को किसके बराबर होना चाहिए? एंगल C के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज ABC की समान भुजाओं की क्या कैसे कोण है? सम्मुख कोण है। ये समद्विबाहु त्रिभुज परिमेय समद्विबाहु त्रिभुज में से भी हमने आगे देखा था कि अगर ये समद्विबाहु होते हैं तो इसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यानी कि अब मुझे पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकती हूँ? 180 डिग्री। अब सारी वैल्यूज़ आप मेंशन कर लीजिए। एंगल A की जगह में क्या लिखेंगे आप? 90 डिग्री। एंगल B और C बराबर हैं, चाहे मैं C में ही कन्वर्ट कर लूँ सारे क्वेश्चन को, चाहे B में ही कर लूँ, तो मैं B में ही कन्वर्ट कर रही हूँ। तो B की जगह में B रहेगा और एंगल C की जगह में मैं क्या लिख सकती हूँ? एंगल B। ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 आ जाएगा। एंगल B प्लस एंगल B, एंगल ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा ना, 2 एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 2 एंगल B इक्वल्स टू 180 ये है, ये प्लस का इधर ले जाएंगे इसको, तो किस में आ जाएगा? माइनस में, माइनस का 90। तो 2 एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल B इक्वल्स टू 90/2। तो क्या हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई में इसके साथ जाके डिवीजन में हो जाएगा, 45 आ जाएगा। तो एंगल B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 डिग्री। आपको पता है कि एंगल C और B बराबर हैं, तो एंगल C की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 45 डिग्री। तो ये आपको क्या करना था? ज्ञात करके लाना था। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो अब शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी इम्पॉर्टेंट मार्क करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 वाइज समझते हैं कि इसमें है क्या। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी कि जिसमें सारी भुजाएं बराबर हों। अभी तक हमारे पास था समद्विबाहु यानी कि 2 भुजाएं जिसमें बराबर थी। समबाहु जिसमें तीनों भुजाएं, सारी भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। हमें ये प्रूव करके लाना है इसमें। ठीक है, तो हमारे पास पहले जो चीज़ें आपके पास ज्ञात हैं आप उनको लिख लीजिए कि क्या क्या आपके पास ज्ञात है। ज्ञात है हमें कि एक समबाहु त्रिभुज, हमने माना एक समबाहु त्रिभुज ABC ले लिया। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ABC है और उसमें हमें ज्ञात करना है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, यानी कि एंगल A भी 60 का है, एंगल B भी 60 का, एंगल C भी 60 का है। तो मैंने इस ढंग से इसको लिख लिया। तो आप जब इसमें लिखेंगे, हल करेंगे इसका, तो हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। त्रिभुज ABC में हमें पता है कि क्या दे रखा है। पहले दो दो भुजाएं करके आप लो। पहले AB भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा मैंने ली, AB और AC भुजा मैंने ली। जब मैंने AB और AC भुजा ली, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो इनके ये वाले कोण भी क्या होने वाले हैं? बराबर होने वाले हैं, यानी कि एंगल B बराबर एंगल C। त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इसलिए इसको समीकरण 1 मान लिया। अब ये दोनों कोणों की तो बात हो गई, बचा कौन सा कोण? ये वाला कोण। इसके लिए मैं ले रही हूँ भुजा BC और AC वाली भुजा ले लो भाई।
अब मैंने इसके लिए ले लिया भुजा BC और AC बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज है, बराबर हैं। तो जब ये वाली भुजाएं मैं ले रही हूँ BC है ना, और अगली भुजा ले रही हूँ मैं AC, तो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण है ना। तो यानी कि एंगल A बराबर एंगल B, ये भी त्रिभुज ABC में समान भुजाओं के ये कैसे कोण है, सम्मुख कोण है ना। अब मैंने क्या कर लिया कि समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से B किसके बराबर है, C के बराबर है, कोण BC के बराबर है, और कोण किसके बराबर है, कोण A किसके बराबर है, कोण B के बराबर है। यानी कि ये सारे तीनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर, BC के बराबर, AB के बराबर। यानी तो बात घूम फिर के वही आ गई कि A क्या है, B के बराबर है, B क्या है, C के बराबर है। अब मैं क्या करने वाली हूँ कि मुझे पता है कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री ये होता है। तो मैंने वही लिखा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री, त्रिभुज के कोणों का योग, तीनों कोणों का योग। अब मैं सब B की जगह में भी A लिख सकती हूँ और C की जगह में भी A लिख सकती हूँ, यानी कि A की वैल्यू है, अभी यही बन गया है सारा है ना, क्योंकि B बराबर भी क्या है, C है, और B बराबर A भी है। तो मैं A में ही कन्वर्ट कर रही हूँ सारे क्वेश्चन को, ये 3 आ जाएगा, A सारे A बन जाएंगे है ना। तो ये 3 आ गया इक्वल्स टू 160 डिग्री, तो एंगल A इक्वल्स टू 60 डिग्री अपॉन 3, यानी कि 180 डिग्री अपॉन 3, यानी कि 60 डिग्री आ गया। एंगल A की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री। तो जब एंगल A 60 डिग्री तो एंगल B भी 60 डिग्री, एंगल C भी 60 डिग्री। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि A B C तीनों ही कितने डिग्री के होने वाले हैं, 60 डिग्री के। तो ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आप को शुरू में 2 भुजाएं लेके चलनी है, उनके 2 कोण बराबर करने हैं, फिर कोई भी दूसरी 2 भुजाएं लेनी है और फिर अगला कोण भी इसमें शामिल करना है। इस ढंग से लेनी है भुजाएं। पहले वाले में जैसे B और C आ गया, अगले वाले में हमें एक कोण A छूट रहा था, तो हमने ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ली, ताकि ये वाला कोण और ये वाला कोण फिर से आ जाए। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, और फिर कंपेरिजन करा दिया था हमने दोनों इक्वेशंस का, और वहाँ से हमने आंसर निकाल लिया था। तो आप सॉल्व कीजिएगा इनको।